नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है सी न्यूज भारत में। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। वक्त हो चुका है अलीगढ़ बुलेटिन का। अलीगढ़ बुलेटिन में शुरुआत करेंगे प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी अखंड भारत संकल्प दिवस विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल द्वारा सासनी गेट स्थित झम्मन लाल मंदिर पर बनाया गया। सभी कार्यकर्ता राष्ट्रभक्ति की भावना से ओतप्रोत दिखाई दे रहे थे। वह भारत माता के जय और वंदे मातरम जैसे उद्घोष कर रहे थे। इस अवसर पर कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रभक्ति गीत प्रस्तुत किए। विश्व हिंदू परिषद विभाग मंत्री मुकेश राजपूत ने बताया कि कैसे हमारा भारत कभी अफगानिस्तान से लेकर सुदूर पूर्वोत्तर तक फैला हुआ था और उपगढ़ स्थान कहलाता था। समय के साथ देशद्रोहियों के कारण ये सभी भूभाग भारत से अलग होते चले गए। हमें इनको पुनः अखंड बनाना है। कार्यक्रम के अंत में सभी विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने भारत के अखंड स्वरूप को पुनः वापस प्राप्त करने के लिए संकल्प लिया एवं भारत माता की आरती की। इस अवसर पर ब्रज प्रांत मीडिया प्रमुख प्रतीक रघुवंशी, मंत्री मयंक कुमार, उपाध्यक्ष आलोक कुमार, मुकेश बिंदे, जितेंद्र आर्य, बजरंग दल संयोजक दीपक राजपूत, देव सोनी, योगेश वाजपेयी आदि उपस्थित रहे। आज विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल हरिगढ़ महानगर के द्वारा अखंड भारत संकल्प दिवस 14 अगस्त के दिन प्रतिवर्ष होने वाला ये कार्यक्रम है। इसका प्रमुख उद्देश्य है कि जो भारत की युवा पीढ़ी है, हरिगढ़ महानगर की जो युवा पीढ़ी है, उनके बीच में ये संदेश आए कि भारत कितना बड़ा भूभाग और सांस्कृतिक उसकी जो पहुंच थी विश्व के कितने पार्ट तक थी, उस सबको याद दिलाया जाए और ये संकल्प लें आज के दिन। जिस प्रकार इजराइल एक विस्थापित कर दिया था अपनी भूमि के टुकड़े से, लेकिन 1948 में वो देश बना और पुनः अपनी सांस्कृतिक विरासत को उन्होंने प्राप्त किया। ऐसे ही जो अफगानिस्तान से लेकर बांग्लादेश, पाकिस्तान, भूटान, नेपाल, ये सब पूरे सांस्कृतिक रूप से भारत से जुड़े हुए थे, भूभाग भी जुड़ा हुआ था। तो आने वाली पीढ़ी को ये भान है कि हम किस गौरवशाली अतीत के अग्रज हैं। इसको संकल्प लें, कभी ना कभी हम पुनः एक होंगे। ऐसा आज अखंड भारत संकल्प दिवस का कार्यक्रम विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के द्वारा मनाया जा रहा है। अभी आप जैसे सुन भी रहे हैं, पूरा वो इतिहास किस समय पर भारत का कौन सा हिस्सा कटा और कैसे कैसे अंग्रेजों ने या मुगलों ने कुटिलता के साथ भारत की सांस्कृतिक जड़ों को खोदा और उसके टुकड़े किए। इन सारी बातों को यहाँ याद दिलाया गया है और पुनः हम कैसे एक हो सकते हैं उस पर भी विचार किया गया। विश्व हिंदू परिषद द्वारा किस तरीके की रणनीति विश्व हिंदू परिषद के द्वारा समाज में होने वाले जो विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम है उनमें सहभागिता रहेगी। प्रमुखता तो 14 अगस्त को ही हम अखंड भारत संकल्प दिवस का कार्यक्रम मनाते हैं। क्या नाम है आपका? मुकेश राज। तो अपने देश के 79वें स्वतंत्रता दिवस की वर्षगांठ मनाने के लिए हम सब कार्यकर्ता यहाँ अटल चौक पर एकत्रित हुए हैं। अपना 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर अखंड भारत संकल्प दिवस के रूप में ये हम आज यहाँ पर मना रहे हैं। अखंड भारत संकल्प दिवस का उद्देश्य है कि जो हमारे भारत को विधर्मियों ने पूर्व में अपने आक्रमणों से खंड खंड कर दिया था, उसको विभाजित कर दिया था, उस विभाजन को समाप्त करके हम अपने पूरे देश को, भारत को अखंड बनाना चाहते हैं। उस अखंड भारत में भारत के सभी नौजवान आज यहाँ एकत्रित हैं और पूरे विश्व में भारत की जय जयकार करने के लिए एकत्रित हुए हैं। ऐसा संकल्प लेकर के यहाँ से हम सब कार्यकर्ता जाएंगे। भारत माता की जय। रतन कुमार मित्र, महानगर कार्यवाह। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। आगे बढ़ेंगे। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्रों ने धरने पर ही आज़ादी का जश्न मनाया है। पिछले 14 दिन से छात्र अपनी मांग को लेकर बाबे सैयद पर धरने पर बैठे हैं। प्रदर्शन पर कल शाम से ही 2 छात्र भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं। छात्रों का कहना है कि जब तक प्रशासन हमारी मांगे पूरी नहीं करेगा, हम लोग धरने से नहीं हटेंगे। कल रात को यूनिवर्सिटी प्रशासन ने अलीगढ़ पुलिस के साथ मिलकर धरने को खत्म करने और कमजोर करने की कोशिश की थी, जो नाकाम साबित हुई। उसी के खिलाफ हम लोग हड़ताल पर बैठ गए हैं। यूनिवर्सिटी के लोगों ने यहाँ पर जो इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया है, इसका खुद ब खुद ही मतलब है कि हम आज़ाद हैं। इस यूनिवर्सिटी के अंदर, इस देश के अंदर और इस पूरे वर्ल्ड के अंदर हमें कोई भी आइडियोलॉजी अट्रैक्ट नहीं कर सकती है। हम अपने आप में आज़ाद हैं और हम हर एक चीज़ का सम्मान करते हैं और हम भारत के साथ भी हैं। और साथ ही साथ जो तहरीक गांधी जी ने चलाई थी, जो तहरीक बाकी लोगों ने चलाई थी, आज़ाद ने चलाई थी, वो सब जो सर सैयद ने चलाई थी, वो आज यहाँ पर हमें देखने को मिली है। बाबे सैयद सिर्फ एक गेट नहीं है, ये बहुत पुराना कन्वेंशन है कि यहाँ पर हमेशा से प्रोटेस्ट होता आया है
और जब ऐसे मौके पड़ते हैं तब यहाँ पर फ्लैग होस्टिंग भी होती है। और मुझे नहीं पता इससे पहले हुई है कि नहीं, लेकिन इस बार जो हुई है वो एक इस बात का सबूत है कि यूनिवर्सिटी पूरी तरीके से हिंदुस्तान को बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता है और इसके साथ है। कल आप लोगों की यूनिटी को तोड़ने की कोशिश की गई, कुछ र्यूमर्स यहाँ से आई कि धरना खत्म हो गया, आज आप लोगों ने ऐसी र्यूमर्स को किस तरह का जवाब दिया है? असल में वो 5 वीडियोस वायरल हुई और हमें पता चला इस बात का कि हाँ वीसी साहिबा ने हमारी बातों को तस्लीम कर लिया है। लेकिन जब हमने नोटिस पढ़ी तो हमें ये पता चला कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है, हमें बस ऐसा शो किया गया, मैनिपुलेट किया गया। वो लोग 2 बार वीसी हाउस जा चुके थे और ये बात हम लोगों को पता ही नहीं थी। वो पीछे से जाते थे और आ जाते थे। अब हमें इस बात से पता चला कि जब वो 5 वीडियोस वायरल हुई, अब जब ये डेमोक्रेटिक कैंपस है तो हमें कैसे पता नहीं चला? हम 5 लोग कौन है? वो 5 लोग कौन है भाई कि जिन्हें सब कुछ पता दिया जाता है? वो कौन वीसी की कौन है वो? अब आप लोग क्या मैसेज दे रहे हैं साफ तौर पे यहाँ पे? हम ये मैसेज दे रहे हैं कि जब तक कि हमारी डिमांड्स पूरी नहीं होती हैं तब तक कि हम यहाँ से नहीं उठेंगे। फी हाइक का मुद्दा जो उठा था, फी हाइक उन्होंने बोला कि 15 से 20% बढ़ा दी गई है। स्टूडेंट्स ने कैलकुलेट करके निकाला कि 46%, 80%, 60% बहुत ज़्यादा फी हाइक हुआ है। और कल ये बता रहे हैं कि डिक्रीज कर दिया 20%। उससे पहले एक फरमान जारी हुआ था कि हमने से 15 से 20% बढ़ाया है। तो ये कौन सी डुप्लीकेसी है कि आप ये भी बोल रहे हो कि 15 से 20% बढ़ाया है, फिर कि आपने कहा कि 20% कम कर दिया गया है? ये समझ आने वाली बात नहीं है, ये कॉमन सेंस वाली बात है कि किसी को कैसे समझ में नहीं आ रहा है कि जब डेटा निकाला गया या हमारे पास कॉमन सेंस नहीं है कैलकुलेट करने का कि क्या किया हुआ हो रहा है। किसी भी बात को मंजूर नहीं कर रहे हैं हम इस वक्त एडमिनिस्ट्रेशन की एक भी बात मंजूर नहीं करते हैं। और सबसे पहले ये चीज़ ये कि एक प्रोसीजर होता है फी हाइक करने का, उसमें 2 वैकेंसी होती हैं। एक होता है कि जो स्टूडेंट प्रेसिडेंट होता है, और दूसरी चीज़ ये कि उसमें 2 पोस्ट ग्रेजुएट की, 2 अंडर ग्रेजुएट की, ऐसे करके एक और बॉडी होती है जो हमारे बीच से ही उठ करके जाती है। लेकिन वो खाली था। तो हमारी पहली डिमांड है कि पहले AMU ACU आए, उसके बाद, क्योंकि जब वो सीट फुल होंगी तब हम अपनी बात रखेंगे कि इतने % फी हाइक होनी चाहिए या नहीं। 10% भी अगर होती है तो स्टूडेंट यूनियन के बाद होगी। अभी पूरी तरीके से फी रोल बैक की डिमांड करते हैं हम। ये आज आज़ादी के मौके पर किस तरह का देश मनाया गया है, कहाँ मनाया? जी, आज स्वतंत्रता दिवस के मौके पर, आज़ादी के दिवस पर, आज़ादी की लड़ाई और स्वतंत्रता सेनानियों की लड़ाई से प्रेरणा लेते हुए हम धरनारत छात्रों ने इसी बाबा सैयद प्रोटेस्ट साइट पे हमने बड़ी धूमधाम से 15 अगस्त का पर्व मनाया है। और जैसा कि हम देख सकते हैं सैकड़ों छात्र और छात्राओं ने इसमें सम्मिलित हो करके इसको जो है ताकत बख्शी है। और जो इंतज़ामिया की तरफ से कल एक भ्रम की स्थिति फैलाई गई, जिसके बाद हज़ारों छात्र यहाँ इकट्ठा हो गए और आज भी सैकड़ों छात्र यहाँ इकट्ठा हैं, जो ये साबित करती है कि छात्रों में बहुत ज़्यादा आक्रोश है। जो भी रवैया इंतज़ामिया ने इख्तियार किया है उसको लेकर के छात्रों में बहुत आक्रोश है। आज जिस तरह से यहाँ आप लोगों ने इंडिपेंडेंस डे मनाया है, तो क्या मैसेज यहाँ से देने की कोशिश की है, खासतौर से इंतज़ामिया? मैसेज लाउड एंड क्लियर है कि हम गांधीवादी लोग, स्वतंत्रता सेनानियों की लड़ाई में मानने वाले लोग, आज़ादी की लड़ाई को मानने वाले लोग, उससे प्रेरणा लेकर के लड़ाई लड़ेंगे। जब तक लड़ेंगे, जब तक ये झुक नहीं जाए। हमारी सारी डिमांड्स, क्या डिमांड बाकी है? हमारी डिमांड जो है पहली है कि कंप्लीट रोल बैक हो फीस का, पूरी प्रोक्टोरियल टीम का रेजिग्नेशन हो, कुछ लोगों को बलि का बकरा ना बनाया जाए, और स्टूडेंट्स यूनियन की डेट दी जाए। और क्योंकि इन्होंने जो एफिडेविट दिया था वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी था, खुद ही कल एक अप्रोप्रिएट टाइम के नाम से जो इन्होंने एक शगुफा छोड़ा है वो भ्रम की स्थिति पैदा करता है। ये यूनियन की डेट दें और जो भी स्टूडेंट सस्पेंड हुए हैं इमीडिएट तरीके से उनका जो है रिवोकेशन हो, सस्पेंशन का। और जो डिटेन्ड स्टूडेंट्स हैं जिनको इलीगली डिटेन किया गया, क्योंकि हमारे पास एम्पल एविडेंस है, प्रूफ है हमारे पास कि 0% अटेंडेंस वालों को भी जो है मार्कशीट प्रोसेस कर दी गई है। और 30% का जो क्राइटेरिया इन्होंने बनाया, अभी तक कोई ऑर्डर नहीं दिया है। 30% से कम स्टूडेंट्स ऑन रिकॉर्ड, उनको इनकी भी मार्कशीट जो प्रोसेस कर दी गई है। तो ये आर्बिट्ररी और डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिस कि बाकी लोगों की जो 300-400 छात्रों की रोक ली गई है वो किस कारण रोकी गई है उसको भी रिलीज़ किया जाए। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। आगे बढ़ेंगे अलीगढ़ जनपद के थाना खैर क्षेत्र की ओर, जहां चाकू के दम पर मंदबुद्धि महिला के साथ बलात्कार की खबर सामने आई। महिला का पति मजदूरी कर परिवार का पालन पोषण करता है। पति को मजदूरी पर जाने के बाद मंदबुद्धि महिला को अकेले देख पड़ोसी युवक ने घटना को अंजाम दिया। मजदूरी से वापस आने पर पीड़िता महिला ने पति को घटना की जानकारी दी। पीड़ित पत्नी के साथ पति शिकायत लेकर कोतवाली खैर पहुंचा है। क्या घटना हुई है तुम्हारे साथ?
सबसे पढ़ने में आता दुकानी सब काम करवाए खेलो कूदो खाट पर का सो अब गए तू घूम मोड़ी वाले मेरा आदमी काम पे चले गए कोई ना हो घर। कौन था ये? तो मोनू कहाँ का रहने वाला है? कह कोई है। अच्छा, आपके साथ जबरदस्ती की है उसने? हाँ तो कही है। तो घर पे और भी कोई नहीं था? कोई ना हो। तुम अकेले ही थे? अकेली। पति तुम्हारा कहाँ था? काम पे ही। काम पे था। ये कहानी घटना जो कब की है ये? रात की 6 बजे की रात की। कल शाम 6 बजे की? हाँ। फिर अब कहाँ पे आई हो? और खेल आओ चौकी में। खैर थाने पे? हाँ। पुलिस से रिपोर्ट करने? हाँ। क्या घटना हुई है? कल लड़का वो मेरे साथ हमारे घर पर आया। कौन आया था? हमारे मोहल्ले के लड़का है मोनू। हाँ। वो हमारे घर पर आकर हमारे घरवाली के साथ में बदतमीजी करने लगा। कब? कल 6:30 बजे। कल शाम को 6 बजे? कल शाम? हाँ, कल शाम को 6 बजे। आप कहाँ पे थे? हम ड्यूटी पे करने गए थे, काम मजदूरी करने। कहाँ पे? हम गए थे यहाँ अन्नी गांव में। तो घर में और कोई नहीं था? घर में और कोई नहीं था। उसकी बहन भी काम पे गई थी। वो रहती है उसकी बहन। फिर क्या वो घर खींच कर ले गया वो अपनी बहन के कमरे में। आपको कैसे पता चला? मैं तो काम पर से आया तो हमारे घरवाली ने बताया सर रात को 11 से बज रहे, रात 10:30 11 से बज रहे। अब कहाँ पे आई हो? अब थाने आए, थाने आए रिपोर्ट करने। कौन से थाने में? खैर थाने में। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जिला कलेक्ट्रेट पर जोरदार प्रदर्शन कर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों ने वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे लगाते हुए फतेहपुर मकबरे प्रकरण के आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में हुई फीस वृद्धि को वापस लेने और लोकतांत्रिक अधिकारों की बहाली की मांग उठाई। इस दौरान सपाइयों ने राष्ट्रपति के नाम जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। प्रदर्शन में बड़ी संख्या में सपा कार्यकर्ता और छात्र शामिल हुए। प्रशासन ने ज्ञापन लेने के बाद आश्वासन दिया कि मामले को उच्च अधिकारियों तक पहुंचाया जाएगा। जी के नेतृत्व में और डॉक्टर बादशाह खान जिला उपाध्यक्ष जी के नेतृत्व में हम सब लोग यहाँ पे इसलिए आए हैं कि हिंदुस्तान के अंदर लोकतंत्र जिस तरह से भाजपा उसके साथ खिलवाड़ कर रही है, संविधान के साथ खिलवाड़ कर रही है, लोगों को उनके जो वोट का अधिकार है उससे उनको जो है वो वंचित करने का काम हो रहा है। SIR के जरिए कभी NRC CA ले आते हैं मुद्दे से भटकाने के लिए, इनके पास देने के लिए कुछ है नहीं तो इसलिए ऐसे मुद्दे देते रहते हैं। दूसरा, जिस तरह से AMU को टारगेट कर रखा है भाजपा ने और पूरा AMU प्रशासन अपने दबाव में ले रखा है और शिक्षा को महंगे करते जा रहे हैं, गांव में स्कूल बंद करते चले जा रहे हैं, ये जनता विरोधी और शिक्षा विरोधी लोग हैं। न खुद शिक्षा के लिए और दूसरे को शिक्षक देख के इनको ईर्ष्या होती है, तो ये नहीं चाहते कि हिंदुस्तान में कोई भी नस्ल आने वाली पढ़े कभी। और एक मामला और दिया था फतेहपुर वाले मामले को लेकर। फतेहपुर सीकरी के अंदर जिस तरह से उत्तर प्रदेश के जो वहाँ के DM हैं और SSP हैं, उनको सब कुछ पता था, उसके बावजूद भी उन्होंने मौका दिया कि उत्तर प्रदेश का माहौल खराब हो। लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता बहुत समझदार है, हम अपने मुद्दों से नहीं भटकेंगे। आप ऐसे मुद्दे उठाते रहिए, हम रोजगार का मुद्दा उठाते रहेंगे। क्या लग रहा है ध्रुवीकरण की राजनीति नहीं हो रही है, इनके पास देने के लिए कुछ बचा नहीं है, तो ये चाह रहे किसी तरह से एक बार हिंदू मुसलमान का चौका लग जाए। लेकिन गरीब आदमी परेशान है, रोटी से परेशान है। इस वक्त हमें झगड़ा नहीं करना है, इस वक्त हम चाहते हैं कि हिंदुस्तान की जनता मिलकर भाजपा को भगाए और मोदी जैसे चोर को चोर का खिताब देके ही यहाँ से रवाना करा जाए। जी, SIR जैसे योजनाओं को वापस लेने के लिए हमने ज्ञापन दिया है। जो मताधिकारों से मतदाताओं को वंचित करने का काम कर रहे हैं, तो संविधान का हनन कर रहे हैं, इसे वापस लेने के लिए। और AMU में फीस वृद्धि का जो 42% फीस वृद्धि का काम कर रहा है, जो छात्रों को शिक्षा से वंचित करने के लिए ये भारतीय जनता पार्टी इस तरह के षड्यंत्र कर रही हैं लगातार। और फतेहपुर जैसे मकबरे में एक जात विशेष, एक वर्ग विशेष के लोगों के साथ टारगेट बनाते हुए भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों सहित वहां मारपीट करना और मकबरे पर हमला करना, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। ये संविधान को तार-तार करने वाली घटना है। क्या मांग किया? हमने उनके आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए, उन्हें दंडात्मक कार्रवाई की। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट।
आगे बढ़ेंगे। अलीगढ़ जनपद की कोतवाली इगलास क्षेत्र के गांव नगला नहचला में दो पक्षों में पथराव हो गया। इसमें 9 लोग घायल हो गए। घायलों को सीएससी इगलास में भर्ती कराया गया है। घायलों ने फायरिंग का आरोप लगाया है, जिसका वीडियो भी वायरल हुआ है। मामले में कुछ लोगों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। घायलों ने बताया है कि कुछ दिन पहले मामूली बात पर झगड़ा हुआ था। इस बात को लेकर आज फिर झगड़ा हो गया और झगड़ा इतना बढ़ गया कि खूब लाठी डंडे और पत्थर चल गए। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। आगे बढ़ेंगे। अलीगढ़ उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल मिश्रा ग्रुप के द्वारा स्वतंत्रता दिवस पर महापौर प्रशांत सिंघल, प्रदेश के मंत्री विजय गुप्ता एवं महानगर जिलाध्यक्ष मास्टर ओम प्रकाश, जिला महामंत्री हरिबाबू गुप्ता एवं महानगर अध्यक्ष दीपक गुप्ता, विवेक गुप्ता, युवा जिला अध्यक्ष विष्णु वास, युवा महामंत्री रविवास, विष्णु कुमार, शिव स्वरूप चौधरी, मोहन सिंह, मुकेश स्टील, पल्लवी नवमान, प्रदेश युवा मंत्री अमित वास एवं भानु प्रकाश गुप्ता सहित सभी व्यापारी ने स्वतंत्रता दिवस पर स्वच्छ अलीगढ़ स्वच्छ भारत का संदेश दिया। महापौर प्रशांत सिंघल ने कहा कि हमारा देश जितना स्वच्छ रहेगा उतना ही सुंदर कहलाएगा। इस संकल्प के साथ उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल के जिलाध्यक्ष मास्टर ओम प्रकाश एवं महापौर प्रशांत सिंघल के द्वारा ध्वजारोहण हुआ। आजाद भारत में जन्म लिया, हम अपने देश के मर तो नहीं सके, पर हम अपने शहर के लिए, देश के लिए कुछ भी अच्छा कार्य कर पाएंगे तो ये भी हमारे देश के लिए एक सच्ची श्रद्धांजलि, एक सच्ची सेवा होगी। मैं सभी आदरणीय अंकल का, मेरे पार्षद अमित भाई का पार्षद पति, सभी साथियों का, मैं सभी सबसे पहले पूरे शहरवासियों को, पूरे देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की व्यापार मंडल की तरफ से शुभकामनाएं। और हम श्याम बिहारी मिश्रा जी के नेतृत्व में पूरे शहर को सफाई रखने का अभियान चलाया है। हमारे मेयर साहब हमारे व्यापार मंडल के संरक्षक हैं और उन्होंने यह अभियान लिया है कि पूरा शहर साफ रखेंगे, सब अतिक्रमण हटाएंगे और जनता को नगर निगम के चक्कर नहीं लगाने होंगे। सारा काम उनको घर बैठे सब काम पूरे नगर निगम से होंगे। चाहे सर्टिफिकेट हो, चाहे आपको किसी तरह की दिक्कत हो, सारी चीज़ होंगी। हमारे व्यापार मंडल का ये संकल्प है कि हम पूरे जिले में अपने व्यापार मंडल की टीमें बनाई हुई हैं। सब जगह स्वतंत्रता दिवस के झंडे फहराए जा रहे हैं, सब जगह मिठाई बांटी जा रही है। जो हमारे बुजुर्गों ने जो बलिदान दिया है उसको हम बिल्कुल सार्थक कर रहे हैं और आगे जाके हमारी यही भावना होगी कि हमारे बच्चे राष्ट्र प्रेमी बने और देश हित में काम करें। क्या नाम है आपका? भानु प्रकाश गुप्ता, जिला चेयरमैन व्यापार मंडल। क्या नाम है आपका और ये कहाँ तिरंगा फहराया गया है? उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल, जिला अध्यक्ष मास्टर ओम प्रकाश, रेडियो मार्केट, मुख्य कार्यालय मास्टर रेडियो हाउस। आज स्वतंत्रता का दिवस है। हमारा देश 1947 में आज़ाद जरूर हो गया था। हमारे जो भामाशाह थे, जो कि जब देश आज़ादी चल रही थी तो आज़ादी के टाइम सभी हमारे नवयुवकों को और हमारे बलिदानी जो शहीद हुए हैं उनके लिए पैसे की बहुत सख्त ज़रूरत पड़ी थी। बस उस समय हमारे भामाशाह साहब ने अपना तिजोरी खोल दी, अपना घर बार सब लुटा दिया कि मेरा पहले देश आज़ाद होगा तब हम उन्हीं व्यापारी के संतान हैं। हम व्यापार मंडल हमारा आज 1947 से लेकर आज 2025 जरूर हो गया है, परंतु हमारा व्यापारी अभी आज़ाद नहीं हो पाया है। व्यापारी आज़ाद होने के लिए हम चाहते हैं विदेशी कंपनियां जो ऑनलाइन हैं, अमेजन, आरजू, फ्लिपकार्ट, अन्य विदेशी कंपनियां आज हमारे देश को ये खाई जा रही हैं और व्यापारी हाथ पे हाथ रखा हुआ बैठा है। हमारे मुकुट मिश्रा जी का कहना है, हम जब तक अपने व्यापारियों की, उन्होंने एक संकल्प लिया है कि जब तक हमारे व्यापारियों से ये विदेशी कंपनियां ऑनलाइन मार्केट नहीं हटेंगी तब तक हम अपने व्यापारियों को साथ नहीं रहने देंगे। उस देश के लिए हम अपने सभी व्यापारी भाइयों से विनम्र निवेदन करते हैं कि देश की आज़ादी के लिए हम खून भी दे सकते हैं, हम धरना प्रदर्शन भी कर सकते हैं, पर हम विदेशी कंपनियों को जब नहीं भगा देंगे हमारे व्यापारी जब तक आज़ाद नहीं हो पाएंगे। मेरा मुख्य निवेदन है हमारी केंद्र सरकार से, राज्य सरकार से कि यहाँ पर हमारे सभी व्यापारी ऑनलाइन मार्केट को ना यूज़ करें, ना ऑनलाइन मार्केट जो विदेशी हैं उनसे नहीं काम लें।
स्वतंत्रता दिवस मनाया गया तब किस तरह का उत्साह देखने को मिला है व्यापारियों में? आप देख ही रहे होंगे इस टाइम हमारे व्यापारी केवल 11 बजे को उनको बुलाया हुआ था और 12:30 बजे के कितने व्यापारी हमारे इंतजार करते रहे कि आज हमारा देश आज़ाद जब हुआ है। देश की आज़ादी की तो हर इंसान को, चाहे गरीब हो, अमीर हो, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, व्यापारी सब भाई भाई, हमारे सभी व्यापारियों में खुशी है। और इस आज़ादी के लिए जब हमारे भामाशाहों ने अपना बलिदान दे दिया, अपना धन लुटा दिया, तो हम इससे ज़्यादा खुशी और क्या बना सकते हैं। हम चाहते हैं कि आज़ादी हमेशा ऐसी बनी रहे और आज़ादी हमेशा इस टाइप से बनी रहेगी तो हमारे व्यापारी आने वाले टाइम बहुत खुशी रहेंगे। मुख्य अतिथि के रूप में कौन थे? मुख्य अतिथि हमारे आज जो तिरंगा झंडा फहराया गया, हमारे महापौर प्रशांत सिंघल जी, आज उन्होंने उनके द्वारा झंडा फहराया। महापौर, पूर्व महापौर शकुंतला भारती जी, वो भी हमारे यहाँ झंडा फहराने आ रही हैं। सभी से विनम्र निवेदन है कि आज हमारे महापौर साहब प्रशांत जी ने बहुत ही अच्छी तरह, बहुत अच्छी बात किया कि स्वच्छ भारत, स्वच्छ अलीगढ़ के नाम से उन्होंने नारा लगाया है। स्वच्छ हमारा अलीगढ़ रहेगा तो स्वच्छ भारत ही रहेगा। उस अभियान के तहत आज हमारे प्रशांत सिंघल महापौर जी ने झंडा फहराते हुए हमसे संकल्प लिया है। तो संदेश देना चाहेंगे? मैं तो सभी व्यापारियों से यही संकल्प लेना चाहता हूँ, अपना अतिक्रमण को हटाएं और अपनी अपनी दुकानों पर हमेशा ध्यान रखें। अतिक्रमण नहीं होगा, व्यापारी हमेशा आता रहेगा। अतिक्रमण के चक्कर में हमारा व्यापारी आज इधर उधर बढ़ गया है और मैं चाहता हूँ इस 15 अगस्त पर सभी व्यापारी संकल्प लें, अतिक्रमण को दूर रखें और सभी लोग, अतिक्रमण अगर दूर रहेगा, स्वच्छ रहेगा भारत, हमारा देश रहेगा। लोकल फॉर वोकल वाली कहानी हमारे जो आज प्रधानमंत्री जी कहते हैं, हम उस पर डिपेंड है और उसी को हम चाहते हैं कि लोकल फॉर वोकल ही होना चाहिए। क्या नाम है आपको और आज ये ध्वजारोहण कहाँ किया गया? मैं हरिभाऊ गुप्ता, जिला महामंत्री, उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल। 14 तारीख को विभाजन की विभीषिका के अवसर पर काफ़ी, जब देश का बंटवारा हुआ, जिस समय रातों रात 12:30 बजे डिक्लेयर कर दिया गया, रात को अचानक कि देश के 2 हिस्से हो गए हैं, एक तरफ पाकिस्तान और एक तरफ हिंदुस्तान। लोगों को पता ही नहीं लगी कि क्या हो गया जो अचानक, और लोग वहां से पाकिस्तान से इधर की तरफ, हिंदुस्तान की तरफ पैदल ही चल दिए, वहां से सब कुछ छोड़ छाड़ कर, सब कुछ अपना। और वहां पर एक ट्रेनें नहीं मिल पा रही थी, बसें नहीं मिल पा रही थी, छोटे छोटे बच्चों को लेकर माताएं बहनें निकल पड़ी, खाने की चिंता नहीं, और लाखों लोगों को वहां पर ट्रेनों में मार दिया गया। और उसके बाद में उन लोगों की कुर्बानी को मैं नमन करता हूं कि उनकी कुर्बानी के बाद में जो हमें आज़ादी मिली, और इस आज़ादी का जश्न आज 15 तारीख को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सभी नगरवासियों को बधाई देता हूं और उन वीर शहीदों को नमन करता हूं कि जिनकी वजह से ये हमें जो आज़ादी मिली है, स्वतंत्रता मिली है, ये अपने आप में बहुत ही अभूतपूर्व था। और मैं चाहता हूं कि युवा पीढ़ी को भी पता लगनी चाहिए कि किस तरीके से हमारे वीरों ने, शहीदों ने अपने कुर्बानी देकर सब कुछ न्यौछावर कर दिया, अपने घर परिवार सब कुछ न्यौछावर कर दिया। कहना आसान होता है, लेकिन जिनके ऊपर बीती वास्तव में वो लोग। आज पुनः मैं 15 अगस्त की स्वतंत्रता दिवस की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, बधाइयां, लग लग बधाइयां। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए अलीगढ़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।